कर पाए, शायद आप सच एक्सेप्ट कर पाएंगे तो शायद आप इंप्रूव कर पाएंगे, नहीं तो अगले साल फिर बैच लॉन्च होगा, फिर इसी बैच में बैठे होंगे, फिर ये बातें समझ आएंगी कि यार बंदा पिछली बार सही बोल रहा था यार, गलती तो थी वो मैंने सुनी नहीं, पर एक साल बर्बाद हो चुका होगा, बस इतना सही है। ठीक है, आइए एक ऐसी 5 स्टार ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में काफी दिनों से बात करना चाहता था, बट लुकिंग एट द लेवल ऑफ द बैच समझ नहीं आ रहा कि वो करे कि ना करे। आज हिम्मत करके जब मैंने ये क्वेश्चन कराया और आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को अच्छा लगा ये क्वेश्चन करके, तो मेरे को लगा वो काफी दिनों से जो तुम्हारे दिल के अंदर है वो बोल ही डालो मेरे दोस्त, है ना। वो मैं बताता हूँ क्या। आपके बैच के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, रिवाइज करते हैं, मेडिक्स टेस्ट की तैयारी करते हैं और अगले दिन क्लास में आते हैं। इट्स ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे परसेंटेज भी पता है बट मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, हमारे पास सारा डाटा होता है। ठीक है, रिवीजन का डाटा होना हो, क्लास अटेंडेंस का डाटा हमारे पास होता है। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी लगभग एक ही महीना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हुआ है बैच को। ठीक है, एंड या तो उनका बैकलॉग क्रिएट हो गया या उन्होंने बैच लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड है बेसिकली ना, वो वाले ना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें चूचू चीची चाचा वही करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो पहला काम कर रहे हैं ना वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। जानता हूँ, मेरे को इतना मेंटल स्टेटस पता होता है कि कौन क्या बोलेगा। जैसे जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे, जो रेगुलर क्लास लेता है वो कभी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? जिसको ऑलरेडी 3 चैप्टर का बैकलॉग हुआ होगा, उसका 37 क्लासेस का ऑलरेडी बैकलॉग है, वो एक और देख के बोलेगा हो गया, अच्छा मास्टर नहीं है ये। अरे 37 का हुआ एक और का हो गया, वही तो मैंने 25 दिन लगा के एक क्लास का बैकलॉग खत्म किया था, इसे 37 की जगह फिर दोबारा 38 कर दिया, इतने 25 दिन में एक और 25 बैकलॉग हो गए मेरे, है ना। तो वो तो पूरा कहेगा ही कहेगा, हमें मुझे उसके बारे में बात भी नहीं, मैं बॉदर भी नहीं करता हूँ ऐसे लोगों के बारे में। ठीक है, देयर इज ए जापानीज प्रिंसिपल जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, उसका नाम होता है डाइसन। ये क्या कहता है कि आपको किसी भी चीज में, कोई भी काम कर रहे हैं आप दुनिया में, ठीक है, इसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन इट। आज आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अच्छा है तो उसका क्रेडिट आपका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो टीचर का क्रेडिट है कि जैसे जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उस दिन आपको आता था। आज से 3 महीने बाद वो उस लेवल पे भी हो सकता है जिस लेवल पे आज है, उससे नीचे भी हो सकता है बहुत ज्यादा, और उससे ऊपर भी हो सकता है बहुत ज्यादा। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए आज आपकी ये नॉलेज है और आप चाहते हैं कि नॉलेज मेरी इतनी रहे, यार मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ना बल्कि 90-95% तक हो चुका है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 100 में से कोई 2 क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, बाकी जो मेरे हो चुके हैं। भाई आपको इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। यस यू हर्ड इट राइट, यस यू हर्ड इट राइट। आप सोच रहे हैं कि आपका 90-95% तक भी चैप्टर क्लियर है और वो इतना ही रहे, सर मैं इतने से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरे को पता मेरा इससे सिलेक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, आपका सिलेक्शन। बट इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कैसे करेंगे? हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो रो रहा है कि मेरे से बैकलॉग ही क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, क्या वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। वो तो कहेगा कि मास्टर खराब है हमारा, है ना। ये तो कोई ऐसी चीज बताए और कहे कि तुम्हें रिवीजन नहीं करनी, एक बार तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गई, अब तुम 25-30 सालों तक इसको याद रखोगे। ठीक है, और अगर आपका चैप्टर यहाँ पे है तब भी आपको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करके यहाँ जाना है, और अगर आपका चैप्टर यहाँ है और आप यहाँ जाना चाहते हैं, सुप्रीम लेवल पे जाना चाहते हैं, तब भी आपको इंप्रूवमेंट करना है। और इंप्रूवमेंट के लिए क्या चाहिए? टाइम। यही कहता है काइज़न मेथड कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, कहीं पर भी अगर आपकी मास्टरी आ भी गई है तो उसमें और इंप्रूवमेंट करना है तो इट विल टेक मोर टाइम। यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कि ठीक है यार अब तो मेरा इतना लेवल हो गया, अब तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है यार सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप नहीं पढ़ेंगे, 3 महीने बाद
हमने किया था, मेरा चैप्टर सर 50-60% तक हुआ था, मैं दूसरी बार करूंगा तो वो शायद 80% तक चला जाए। तीसरी बार करूँ, हाँ शॉर्ट रिवीजन करना है, हर बार एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में अच्छी तरह से कमांड हो चुकी है उनको दोबारा नहीं देखना है, ठीक है, बट हाँ फिर भी रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आप रैंडम रिवीजन भी कर सकते हैं। रैंडम रिवीजन कहने वाला पहले क्लास के नोट्स उठाए, उसमें सर ने 8 क्वेश्चन करा रखे थे। कितने क्वेश्चन करा रखे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करा रखे थे। आज मैंने पढ़ लिया इसमें 2 का टेबल। 2 का टेबल समझते हैं, यानी कि मैं कुछ पहली रिवीजन में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 4 6 8, मैं मार्क कर दूंगा इसके ऊपर कि मैंने 2 4 6 8 सॉल्व कर लिया है पहली रिवीजन में। दूसरी बार रिवीजन करने गया, मेरे को लगा यार मैंने ये 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखे हैं, मेरे हो भी गए थे, इसका मतलब मेरा ठीक ठाक तैयारी है। अब जो बचे हुए कितने क्वेश्चन है? 4 है, 1 2 3 4, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने 3 कर लिया, मैंने 7 कर लिया, मेरे से ये भी हो गए, ठीक है। अब जब मैं तीसरी बार रिवीजन करने जाऊंगा, मैंने देखा यार मैंने ये 6 क्वेश्चन किए थे, 6 के 6 मेरे सॉल्व हुए भी है मुझसे, यानी कि मेरे को ठीक ढंग से आता है रिवाइज करने के बाद, थ्योरी रिवाइज करने के बाद। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए, इन 2 में से भी कोई एक कर लूंगा या दोनों कर लूंगा। मान लीजिए मैंने दोनों कर लिए, जब मैं चौथी बार रिवीजन कर, हाँ ऐसा होगा, ऐसा समझ आएगा जब चौथी बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं देखो यार मैंने सारे ही कर रखे थे, पर इनमें से ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसने मुझे थोड़ी मुश्किल कॉज करी थी, तो एक तो मैं ये कर लूंगा और एक ये कर लूंगा। यू हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं तो सुबह बैठता हूँ 8:30 बजे बैठ जाता हूँ, रात को 9:30 बजे तक तो मेरी सिर्फ 3 क्लासेस ही रिवाइज होती है, ठीक है। तो नहीं, 3 क्लासेस कंप्लीट होती है, रिवाइज भी नहीं होती, 3 क्लासेस कंप्लीट ही होती है, उनके नोट्स ही बराबर है रात के 9:30 बजे तक। तो दोस्त आपकी अप्रोच में गलती है, अप्रोच गलत है आपकी। आपकी क्लास 3 बजे तक होती है, तो मैं मानता हूँ 3:30 4 4:30 बजे तक आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और रात के 9:30 बजे तक नोट्स कैसे बनाते हो? हेडिंग लिखते हो, ग्राफ GRAPHS, रेड पेन से लिख लिया, ब्लू से लिखना था, ब्लू से लिखना था, ब्लू से लिखना था, ग्राफ, आर कैपिटल लिख दिया, आई हैव टू डू इट अगेन। तो अगर आप ऐसे ही करते रहते हैं तो आपके लिए ये काइजन मेथड है भी नहीं दोस्त। आप 3 4 5 साल लगा के अभी नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद रिवीजन के बारे में सोचिएगा, ठीक है। नोट्स तो क्लास में हमेशा ऐसे बनने चाहिए, गर्दन ऊपर और पेन नीचे चलना चाहिए। गर्दन हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर मतलब जिस भी मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, क्लास जहां पर भी देख रहे हैं, गर्दन ऊपर, पेन नीचे चलता रहना चाहिए। सर गंदे नोट्स बनेंगे तो तुझे कौन सा सफाई के नंबर मिलने हैं? पेपर में सफाई के नंबर मिलने हैं क्या? गंदे बनेंगे, बन जाए, गंदे बन जाए। सर हैंडराइटिंग मेरी खराब आएगी, कोई बात नहीं, जिंदगी खराब होने से अच्छा है हैंडराइटिंग खराब। जिंदगी खराब होने से अच्छा है हैंडराइटिंग खराब, कोई बात नहीं, खराब आएगी, 2 दिन खराब आएगी, तीसरे दिन ठीक ठाक होने लगेगी। क्या कभी अच्छी होगी? नहीं, पर ठीक ठाक जरूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो, ग्राफ ग्राफ, विद विद, सम सम, यू, बस ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाते हो, फिर लगेंगे 4 5 साल नोट्स बनाते, तब इसके लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलेगा। जब टाइम नहीं मिलेगा आप इसमें लगाएंगे नहीं, तो वो चैप्टर जो आज यहाँ पे है वो कल यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। 4 रिवीजन कर लेते हैं ना कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर का, आज 50% भी उसका अच्छा होगा ना, 4 रिवीजन ढंग से कर लेगा तो वो 99% में बन जाएगा दोस्त। जिसने 99% में भी है, जिसने 4 रिवीजन नहीं करी तो वो 50% में पहुंच जाएगा, ये भी बात सच है। अब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना है या नहीं करना है। मैं काफी दिन से ये बताना चाहता था, आई वाज होल्डिंग माई सेल्फ कि भाई पता नहीं इनसे तो 3 क्लासेस नहीं ली जा रही, इनको बोलूंगा कि रिवीजन के लिए अलग से टाइम लगाना है तो ये फटी ना पड़े बिल्कुल ही। हालांकि भले की, मैं भले की बात कर रहा हूँ, आपके भले की, ठीक है। बट चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि कल तक मैं आप लोगों को, आज मैं करता हूँ PDF वगैरह बनाता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, कल तक आपको MPQ सॉल्यूशन 1-2 देने की कोशिश करता हूँ, कल तक, आज नहीं कल तक, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय, सी यू सून।